अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका टॉपिक है द फोर्थ पॉइंट ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पेज नंबर 76। हमने इससे पहले भी थ्री वेज देखी थी जिनके नेचुरली प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो वो 3 पॉइंट्स तो हमने देख लिए थे। आज फोर्थ पॉइंट है दिस बाय द हेल्प ऑफ स्टेम ट्यूबर्स। तो यहाँ से नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये एक स्टेम की स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है, स्टेम मॉडिफाई हुई होगी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो स्टेम ट्यूबर का क्या मतलब है, जैसे हमने इससे पहले राइजोम पढ़ा था। तो राइजोम क्या था एक्चुअली, इट वाज अ हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग थिक फ्लैशी फूड स्टोरिंग स्टेम, ऐसा ही था ना। अंडरग्राउंड स्टेम थी जिसके अपवर्ड जो है वो उसकी शूट ओरिजिनेट होती है, इस तरह से लीव्स हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गई शूट, तो दैट लीव्स तो आउटसाइड द ग्राउंड थे, लेकिन अंडरग्राउंड जो ये स्ट्रक्चर है ना, जिसपे इस तरह सर्कल्स की फॉर्म में बहुत सारे नोड्स थे। नोड वो एरियाज थे जहाँ से न्यू बर्ड्स बनने होते हैं, ठीक है, न्यू बर्ड्स जनरेट होने होते हैं, ठीक है। तो that underground stem which was growing in the horizontal direction, वो इस तरह या इस तरह elongate होगी, ऐसे ऐसे ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, वर्टिकली ग्रो नहीं करेगी। उसको हम राइजोम कहते थे, ठीक। लेकिन स्टेम ट्यूबर क्या है? स्टेम ट्यूबर असल में उस राइजोम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। वही जो राइजोम स्टेम थी, थिक फ्लैशी स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली, उसी की मजीद मॉडिफिकेशन है। अगर तो राइजोम और भी ज़्यादा थिक हो जाता है तो हम उसको स्टेम ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। इतना थिक यानी उसके अंदर फूड इतना स्टोर हो जाए, विद हाई अमाउंट ऑफ स्टोर, द राइजोम बिकम्स थिकेंड। उसके जो नोड्स हैं वो सारे के सारे जैसे इस तरह से, एक थिकेंड राइजोम होगा तो स्वॉलन या थिकेंड राइजोम हम इसको कह सकते हैं, स्टेम ट्यूबर को, ठीक है। जरा ये राइजोम से ज्यादा लार्ज साइज का है, लेकिन इसमें सिंपल नोड्स नहीं है। वो जो नोड्स थे ना, जैसे अगर इसमें फूड फिल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो ये जो इसके नोड्स वाले एरियाज हैं जहाँ पे बर्ड्स बनने थे, वो सब के सब कंप्रेस होके ना यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह डिप्रेशंस की फॉर्म में, ठीक है। तो जब राइजोम थिक होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू स्टेम ट्यूबर। तो ट्यूबर के अंदर इस तरह से सिंपल नोड्स या बर्ड्स नहीं होंगे, वो बर्ड्स असल में इस तरह कलेक्शन की फॉर्म में ग्रुप ऑफ बर्ड होगा, ठीक है। कुछ स्कार्स होंगे, कुछ डिप्रेशंस होंगे, ठीक है, कुछ इनवर्ड जो ये थोड़ा सा इनवर्ड को हुआ होगा, तो उन डिप्रेशंस को हम कहेंगे द आइज, ठीक है। उनको सिंपल नोड्स नहीं कहते, राइजोम में तो सिंपल नोड्स होते हैं ना, वो एरियाज जहाँ से न्यू बर्ड ने बनना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बर्ड्स नहीं है, स्टेम ट्यूबर में सिंगल बर्ड्स नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, कुछ स्कार्स हैं, कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर अ ग्रुप ऑफ बर्ड इज प्रेजेंट। बिल्कुल टाइनी किस्म के बर्ड्स हैं जो कि अभी इनएक्टिव हैं, ठीक है। बर्ड्स हैं बट दे आर इनएक्टिव, वो अभी ग्रोइंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो सारे के सारे बर्ड्स इकट्ठे ग्रो करेंगे, ठीक है, सही। तो वो जो कलेक्शन ऑफ बर्ड है ना, कलेक्शन ऑफ टाइनी बर्ड्स in a swollen rhizome, that is called the eye of the rhizome, ठीक है, सही। तो ये 2 आईज हो गई, ठीक। और जब इसको भी जब हम कहीं पे ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ये भी अंडरग्राउंड एक स्टेम है, तो इसके यहाँ से जैसे एक आई है, तो यहाँ से जो अपवर्ड शूट ग्रो करेगी, ठीक है, और यहीं से डाउनवर्ड एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी, ठीक, सही। और यहाँ पर इसकी आई में से, एक आई में से बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है पोटैटो। फिफ्थ, जो नेचुरली
हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिफ्थ मेथड कुछ प्लांट्स में, दैट इज थ्रू सकर्स। अब सकर्स क्या होती हैं? सकर्स भी एक्चुअली स्टेम्स ही हैं, लेकिन इनका बिहेवियर नॉर्मल स्टेम से कुछ और तरह का होता है। सकर्स कौन सी हैं? दीज आर एक्चुअली द लेटरल स्टेम्स which firstly grow horizontally underground, ठीक है, and later on they grow vertically outside the ground। सही। ये कुछ इस तरह के स्टेम्स हैं जो कि एक नॉर्मल, जैसे सपोज ये एक नॉर्मल प्लांट था, ठीक है, ये उसके लीव्स, और अगर इस प्लांट ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी है थ्रू सकर्स तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये सॉइल है, ठीक है, और यहाँ से इसकी रूट्स स्टार्ट हो रही हैं, तो वो जो एरिया, जो इसकी स्टेम का जो थोड़ा सा पोर्शन जो अभी अंडरग्राउंड ही है, कभी ऐसा होता है ना कि स्टेम का थोड़ा सा पोर्शन अंडरग्राउंड होता है, यानी वो सॉइल से कवर्ड हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो स्टेम्स ग्रो करती हैं, लेटरल स्टेम्स, लेटरल मीन्स साइड वाली, जो साइडवेज मूव कर रही हैं, ठीक है, मेन एक्सिस से साइडवेज मूव कर रही हैं, तो वो जो स्टेम्स यहाँ से ग्रो करेंगी वो स्टार्ट में तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगी, ठीक है, इस तरह से, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, जहाँ पर उस स्टेम में जहाँ पर बर्ड्स है ना, जहाँ पे बर्ड्स का एरिया है, जहाँ पे आइज हैं, जहाँ पे नोड्स हैं, तो वहाँ से डाउनवर्ड तो एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगी और अपवर्ड एक न्यू शूट ग्रो कर जाएगी। सही। और वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लांट को ग्रो करेंगे, ठीक है। अब ये था पेरेंट प्लांट और ये उसका बेबी प्लांट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब ये थोड़ा सा मेच्योर होगा तो इसकी भी इसी तरह से सकर्स जनरेट होंगी और फिर लेटर ऑन वो भी ऐसा ही प्लांट जनरेट कर देंगी, ठीक है। तो these stems which run along the surface of the ground, और फिर उसके बाद later on they develop the whole new plant, these stems are called the suckers, ठीक है। ये भी सकर था, ठीक, सही। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है मिंट प्लांट, ठीक है। लेटर ऑन अगर ये कनेक्शन टूट भी जाए ना, क्योंकि इसकी खुद की रूट डेवलप हो चुकी है, तो ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्लांट है, इसका अगर अपने पेरेंट से ये कनेक्शन ब्रेक भी हो जाए तो भी ये इसी तरह से इंडिपेंडेंटली ये लिव कर सकता है, ठीक है। लास्ट फिनोमेना जो देखने में आता है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। कुछ बहुत कम ऐसे लीव्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स के अंदर भी कुछ ऐसे बर्ड्स वाले एरिया, कुछ ऐसे नोड्स होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि एडवेंटिशियस रूट्स और एक पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो इस मेथड से ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसके जो लीव्स होंगे, जैसे कि ये प्लांट बॉडी है और मेन प्लांट बॉडी है और ये इसका लीव है, तो इसके लीव्स असल में थिन नहीं होंगे आम लीव्स के जैसे, उन्होंने भी बहुत सारा अपने अंदर फूड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट और ये सब कुछ मिनरल्स, ये सब कुछ स्टोर करके रखा है, जैसे कि एक फ्रूट में स्टोर होता है, जैसे कि पोटैटो में और इन सब चीज़ों में स्टोर हुआ होता है फूड, तो इसी तरह इनके लीव्स में फूड स्टोर हुआ होगा, ठीक है। और इनके लीव्स के जो मार्जिन्स हैं दैट आर नॉट स्मूथ, ठीक है, मार्जिन स्मूथ नहीं होते, उन मार्जिन्स में अक्सर में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो डिप्रेशन है ना, इसके मार्जिन में जो डिप्रेशन आ रहा है, दिस डिप्रेशंस आर ऑक्यूपाइड बाय, दीज आर द नोड्स एक्चुअली, ये जो डिप्रेशंस हैं इनके
लीव में, लीव की सरफेस जो स्मूथ नहीं है, रफ है, तो वहाँ पे जो डिप्रेशन है, दीज आर द नोड्स, और उन नोड्स में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एनुअली जब भी ये लीव्स शेड किए जाएंगे, ये जब सॉइल में फॉल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, असल में वहाँ पर जब इन्हें अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और मिनरल्स और वाटर की अमाउंट मिलेगी, तो वहाँ पर इनके जो बर्ड्स हैं, दे बर्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ द एरियल शूट, ठीक है, अपने जैसा ही प्लांट ग्रो कर लेंगे, सही। और डाउनवर्ड क्या जनरेट करेंगे, द एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो जो टाइनी सा प्लांट ग्रो किया है, वो फिर यहाँ पर सॉइल में जब उसकी रूट्स पहुँच जाएंगी, तो स्टार्ट में तो वो इस लीव से, इस सक्कर लीव का मतलब है कि पफी टाइप ऑफ लीव, फ्लेशी लीव, ठीक है। तो इस जो फ्लेशी लीव है, स्टार्ट में तो वो जो छोटा सा प्लांटलेट है, वो इस ही लीफ में से फूड ले रहा होगा, ठीक है, सही। लेकिन जब उसकी खुद की रूट्स सॉइल को रीच करेंगी, तो लेटर ऑन बेशक ये प्लांट ये वाला लीफ खत्म हो जाए, लेकिन ये प्लांट इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, ठीक है, सही। क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन, ये जो बेबी प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, ये रिप्रोडक्शन भी अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट हुई है, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, ठीक है। बस आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की क्या क्या मेथड्स हैं।